बच्चों, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपको 15 एक बार फिर करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों की इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग थोड़ी सी क्वेरी थी और उनको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए मैं एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इन्होंने दिया हुआ tan, ये हमारे पास दिया हुआ tan क्यूब 2x सीकेंट 2x dx। तो इसको पहले हमने इंटीग्रेट के फार्मूले में कन्वर्ट करना है कि ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो देखो कैसे कन्वर्ट करना है इसको। तो मेरे पास दिया हुआ tan 2x, इसका होल क्यूब कर दो बेशक, ठीक है। तो यहां सीकेंट 2x, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से tan 2x को सेपरेट कर रहा हूं और tan 2x का होल स्क्वायर को सेपरेट कर रहा हूं। तो देखो ऐसे, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, इसको सेपरेट कर दिया मैंने। और यहां सीकेंट 2x, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको बाद में पता लगेगा कि ये किस प्रकार ये हमारा फार्मूला बना, ठीक है। तो देखो, अब देखो ये है tan स्क्वायर 2x। tan स्क्वायर 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि हमें पता, देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर tan स्क्वायर इधर आएगा तो ये इस तरफ चल जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर 2x के प्लेस पे मैंने सीकेंट स्क्वायर 2x, यहां 2 जरूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि 2x है हमारा, जो एंगल है हमारे पास 2x है। सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहां बाहर मेरे पास रहेगा सीकेंट 2x, ये पहले लिख लिया मैंने, और tan 2x, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास जो ये बाहर है इसके साथ हम, जो अंदर है इसके साथ ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा मेरे पास, देखो इस मेरे पास आया सीकेंट स्क्वायर 2x, और साथ में ये वाला पूरा ही, ये मेरे पास आया सीकेंट 2x tan 2x, ठीक है, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहां क्या आएगा मेरे पास, सीकेंट 2x tan 2x। अब क्या है, अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये इसको बाहर ले रहा हूं, जो इसकी पावर है। तो मेरे पास क्या आया, सीकेंट 2x होल रेज टू पावर 2, और ये मेरे पास आया सीकेंट 2x tan 2x, ठीक है। बाकी इसको ऐसे ही रहने दो, सीकेंट 2x tan 2x। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या चेंज कर रहा हूं मैं, इसको मैं यहां से यहां 2 लगा रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसको 2 से ही डिवाइड कर देना। तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो अब देखो हम कहां से चले थे, हम चले थे यहां से चला था मैं tan क्यूब 2x और सीकेंट 2x, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसकी, तो इसकी भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो देखो मेरे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ दिस मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 सीकेंट 2x होल स्क्वायर, और यहां पे 2 सीकेंट 2x tan 2x, ओके। और यहां पे करो आप dx, और यहां पे देखो मेरे पास आया सीकेंट 2x tan 2x इंटू dx। तो अब हमारे पास ये 2 टर्म है, इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग करनी है। तो
देखते हैं क्या आया इसके आगे। इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है, देखो इसको देखो ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में अगर इसको मैं सपोज करो मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लेता हूं, ठीक है, तो देखो ये एफ डैश एक्स है हमारा, ठीक है। देखो ना, अगर मैं एफ ऑफ एक्स मान लेता हूं सीकेंट 2x को मैंने मान लिया, तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो इसका क्या होगा सीकेंट 2x tan 2x। हमें पता है कि सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा, तो इसका सीकेंट 2x tan 2x। अब 2x चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इसके साथ। तो 2x का मैंने अगेन किया डेरिवेटिव, तो क्या आया मेरे पास 2, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इधर देखो, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की पावर 2 है यहां पे, ठीक है, और यहां पे एफ डैश एक्स है, ठीक है। मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, इसमें क्या था कि मेरे पास अगर एफ डैश एक्स हो और यहां पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स हो और इसकी पावर सपोज एन हो, ठीक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, डायरेक्ट उसका यहां dx इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यही जो पोजीशन हमारी यहां बन रही है, ठीक है। मैंने जानबूझ के यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से डिवाइड कर दिया था, ताकि ये मुझे, ये अगर एफ ऑफ एक्स हो इसकी पावर 2 है तो ये एफ डैश एक्स हो, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, इसको 2 + 1 और 2 + 1 कर देंगे, इसका इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अगले स्टेप में मेरे पास क्या है, 1/2, इसको तो बाहर रहने देना, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स सीकेंट 2x है, सीकेंट 2x की पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसका इंटीग्रेशन करना, सीकेंट 2x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ओके। और प्लस, अब इसकी बात करते हैं। हमें पता है कि सीकेंट इंटीग्रेशन, हमें यह भी पता है सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट थीटा। अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो इसका क्या आता है, सीकेंट थीटा। अब यहां पे सीकेंट, इस पे एंगल 2x है, यहां पे थीटा है, ठीक है। तो जब 2x है तो 2x के हिसाब से हम चलेंगे, तो देखते हैं क्या है, इसका आएगा, यहां माइनस है तो इसका आएगा सीकेंट 2x। अब सीकेंट 2x है, अगर x होता तो ओके था, अब 2x है, 2x को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसको डिवाइड किया मैंने 2 से और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। अब ये 2 + 1 3 आया, तो मेरे पास फाइनली क्या आया, सीकेंट 2x, यहां क्यूब कर दो, ठीक है, अंदर कर दो इसको, और नीचे आया मेरे पास 6, और यहां पे आया मेरे पास माइनस सीकेंट 2x अपॉन 2 + c। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 में हमारे पास दिया हो 1/sin x cos क्यूब x। इसका क्या करना है हमने, इसमें आप क्या कर सकते हो कि देखो, अगर मैं sin x यहाँ है और इसको cos क्यूब x है, तो अगर मैं cos x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका cos 3 है तो
कॉस क्यूब है तो कॉस 4 आ जाएगा इसका क्या आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस 4x, ठीक है। अब क्या है, इसका क्या बन गया मेरे पास 1 अपॉन इसका tan बन गया, tan x बन गया, और इसको मैं cos 4 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, इसका cos 4 मीन्स सीकेंट 4 रेज टू पावर 4x, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं सीकेंट को फिर ब्रेक कर रहा हूँ, सीकेंट स्क्वायर x और सेपरेट कर रहा हूँ सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए करना क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का हमें थोड़ा tan के साथ रिलेशन पता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो नीचे मेरे पास आ गया tan x। अब हमें ये भी पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, tan स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाओ तो मेरे पास क्या आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस सेकेंड स्क्वायर के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पे मैं लिख रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास क्या है, थीटा नहीं सॉरी एक्स है, मैंने थीटा लिख दिया, एक्स चल रहा है तो एक्स ही आएगा यहाँ tan x है और यहाँ सीकेंट स्क्वायर x। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा इसको, ताकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सके। तो ये किसके इक्वल था, कहाँ से चले थे हम, 1 अपॉन साइन एक्स कॉज क्यूब x। अब जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये dx हो गया तो इसका dx हो गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन i भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x और tan x और सीकेंट स्क्वायर x, थोड़ा सा हमारा इसका रिलेशन बन रहा है। तो क्या करता हूं मैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब लेट tan x, इसको t मान लो, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर डिफरेंशिएशन tan x का हमें पता है क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अगर x करें तो मेरे पास क्या आया सीकेंट स्क्वायर x dt अपॉन dx। अब क्या करूंगा मैं, dx को इधर लाओ, मेरे पास आया सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो इस क्वेश्चन में सीकेंट स्क्वायर x dx, तो ये इसके प्लेस पे मैं सीधा ही dt पुट कर दूंगा, ठीक है, और जहां जहां पर tan x है वहां मैं t पुट करूंगा। तो देखो क्या आया मेरे पास आया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और सीकेंट स्क्वायर x dx के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया dt। अब देखो हमारा बिल्कुल t की फॉर्म में चेंज हो गया पूरा। तो अब हमें इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर लो अगले, यहाँ इसको t को इसके नीचे कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो मेरे पास क्या आया 1 अपॉन टी आ गया, प्लस इसका क्या आया टी स्क्वायर अपॉन टी मीन्स t आ गया। देखो ना, इसको मैंने इसके नीचे कर दिया, इसको इसके नीचे कर दिया, तो 1 अपॉन टी प्लस टी और यहाँ पे dt आ गया। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो मेरे पास क्या आया dt अपॉन टी प्लस टी dt, ठीक है, ये आया मेरे पास। और जब इसका इंटीग्रेट हमें पता है dx अपॉन x क्या होता है log x, ठीक है, तो इसका क्या आएगा log ऑफ t, और इसका हमें ये भी पता है इसका क्या आएगा t, यहां 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, और यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा log ऑफ t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब क्या करना, बैक वहीं आना, जो वैल्यू हमारे पास t की वैल्यू थी tan x, यहाँ tan x पुट कर दो t के प्लेस पे, तो मेरे पास आ गया log ऑफ tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ। इसमें नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो देखो इसको कैसे करना है। हमारे पास दिया हुआ है इसने cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x होल रेज टू पावर 2, ठीक है।
अब हमें पता है cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है cos 2 थीटा, यहाँ पर cos 2x है तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला है +1 का ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो इसका cos x प्लस साइन x, इसका स्क्वायर आ गया। अब क्या है, ऊपर वाले को मैं खोल रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आया मेरे पास cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, a माइनस बी ए प्लस बी अपॉन नीचे आया मेरे पास cos x प्लस साइन x होल रेज टू पावर 2। अब ये जो है कैंसिल हो जाएगा, होगा इसके साथ, तो नीचे क्या बचा मेरे पास, सिर्फ cos x प्लस साइन x बचा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, ये मेरे पास जो था cos 2x, हम यहाँ से चले थे cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ये आ गया cos x माइनस साइन x अपॉन ये आया cos x प्लस साइन x, ये आ गया। अब जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अगर इसको fx मान लूँ, मैं fx मानूँ cos x प्लस साइन x को, इसको fx मानूँ, तो अगर इसका डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x, इसका साइन x का क्या होता है cos x, तो ये या इसको cos x माइनस साइन x हो गया ना, इसको लिख रहा हूँ cos x माइनस साइन x। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, नीचे f ऑफ x है, ऊपर f डैश x है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर f डैश x हो और नीचे हमारे पास f ऑफ x हो, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली फार्मूला पुट कर सकते हैं log ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, तो देखो क्या होगा लास्ट में, इसका आएगा मेरे पास log ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c। तो ये हमारा साइन x को चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये मेरे पास ये इसका आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स cos x, इसका इंटीग्रेट करना है। तो ये इसमें देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा। देखो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है साइन इनवर्स थीटा प्लस क्या था इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बताओ आप, तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स क्या था थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास दिया क्या, साइन इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये इसको दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या है साइन इनवर्स थीटा क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स थीटा। अब क्या है हमारे क्वेश्चन में थीटा के प्लेस पे कॉज, जो थीटा एंगल थीटा है इसके प्लेस पे कॉज एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन इनवर्स, यहां कॉज एक्स लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स यहां पे कॉज एक्स कर लो, ठीक है। तो अब मैं यहां जो मेरे पास दिया हुआ है मैं इसको लिख रहा हूं पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स कॉज एक्स, ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मेरे पास आया साइन इनवर्स कॉज एक्स पाई बाई 2, और ये कॉज इनवर्स है, ये कॉज है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इसको इंटीग्रेट करता हूं, dx कर दिया, ठीक है। तो इस तरफ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो बीच में यहां इज इक्वल टू डाल दूं, ठीक है। तो
अगर इसका इंटीग्रेशन करूं तो पाई बाई टू, देखो इसको खोला मैंने, पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, तो यहाँ सिर्फ क्या आ गया, डी एक्स आ गया, ये माइनस आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया और ये डी एक्स आ गया। तो इसको सॉल्व करो, डी एक्स का हमें पता है कि एक्स होता है, ये क्या आया पाई एक्स अपॉन टू, और इसका एक्स का क्या होता है हमें पता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका ये आंसर हुआ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1 अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। ये दिया हो मेरे पास 1 अपॉन कॉज एक्स माइनस ए, और ये दिया हुआ कॉज एक्स माइनस बी। अब क्या करना हमने, मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन बी माइनस ए, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन बी माइनस ए से। ओके, दोनों तरफ डिवाइड भी कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे क्वेश्चन को। तो ये आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, 1 अपॉन जो साइन बी माइनस ए है, ठीक है। तो अंदर इसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ, इसको बाहर कर रहा हूँ, तो अंदर मेरे पास क्या आया साइन बी माइनस ए अपॉन मेरे पास है कॉज एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। अब क्या करूँगा मैं, ऊपर सॉरी कॉज एक्स माइनस बी। अब मैं क्या करूँगा, जो ये ऊपर है साइन बी माइनस ए, इसको इस फॉर्म में लाना है मैंने, ताकि मेरे साथ ये कैंसिल हो जाए। तो देखते हैं क्या करते हैं, कैसा होना है। मेरे पास आया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और ये ब्रैकेट, और अगर मैं यहाँ पे साइन है, अगर मैं इसको ब्रैकेट को ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं बी इसमें अगर x प्लस कर दूं और x कोई माइनस कर दूं, तो b माइनस ए, तो मेरे पास क्या ये आ गया। मैंने अपनी तरफ से इसमें x ऐड कर दिया और x सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ा। और नीचे x माइनस ए और कॉज x माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे साइन b माइनस ए, और यहाँ पे अब देखो साइन, इसको मैं x माइनस ए, ये और ये इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, x माइनस ए, ठीक है। और अगर मैं इसको माइनस बाहर निकाल लूँ और इसको करूँ x माइनस बी, तो सेम चीज़ आई, ठीक है ना। x माइनस ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी हो गया, ठीक है। तो माइनस बाहर निकाल लिया इसको, तो ये क्योंकि मैं इसको x माइनस ए एक्स माइनस बी की शेप देना चाहता था ऊपर वाले को, तो इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, इसको x माइनस ए कर दिया, इसको x माइनस बी कर दिया। और नीचे मेरा है कॉस x माइनस ए और x माइनस बी। ओके, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब क्या है, ये मेरे पास साइन a माइनस बी, देखो हमारे पास साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है साइन a माइनस बी, +1 में पढ़ा है हमने। तो इसका क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यही ये a है, कैपिटल A ला लो, इसको कैपिटल B ला लो, a माइनस बी। तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इस फॉर्मूले को, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो 1 अपॉन साइन b माइनस ए। अब इसको एक्सपेंड किया तो क्या आया मेरे पास, साइन ए मीन्स x माइनस ए, साइन ए कॉस b मीन्स x माइनस बी, माइनस कॉस x माइनस ए, और
साइन बी, साइन बी मीन्स साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा नीचे वाले को, तो इसके नीचे भी आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, और इसके नीचे भी कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी। अंडरस्टैंड करके, ठीक है। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो स्प्लिट करने से क्या होगा, देखो ये कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और यहाँ मेरे पास देखो ध्यान से, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स माइनस ए। इसको मैंने लिख दिया टेन एक्स माइनस ए, और यहाँ माइनस, देखो यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन एक्स माइनस बी। तो इसको मैंने लिख दिया टेन एक्स माइनस बी। तो ये मेरे पास आ गया। तो देखो हम कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, तो कहाँ पहुँच गए, 1 अपॉन बी माइनस ए और टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस बी। बस अब इसको हम इजिली इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखो क्या है, इसको थोड़ा अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन में इसको बाहर ही कर लेते हैं, जो इसको बाहर रहने दो 1, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है b माइनस ए, ये प्योरली कांस्टेंट टर्म है, b माइनस ए बाहर कर दिया, और अंदर इसका किया इंटीग्रेट, बाहर ही रख दिया इसको, अंदर इसका किया टेन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो ये आ गया। तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। tan, ये आपको याद होना चाहिए, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका मेरे पास आया माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये मेरे पास आया, ठीक है, माइनस। तो इसका भी ऐसा आएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आया मेरे पास प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या, इसको थोड़ा पहले कर लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसको बाद में कर दो। तो मेरे पास क्या आया, अब वैसे हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा अगर आपने बुक से रिलेट करना है इसका आंसर को, तो थोड़ा इसको सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और इसको मैंने लिख दिया लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लॉग एक्स माइनस ए, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि लॉग m माइनस लॉग n किसके इक्वल होता है, लॉग m अपॉन n, ये तो आपको याद ही है, ठीक है। अब यही ऐसे ही करेंगे, लॉग कॉस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली क्या आंसर आया, इंटीग्रेशन आई मेरे पास 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और ये है मेरे पास आया लॉग, इसका आया एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, और लास्ट में सी। तो ये इसका हमारा आंसर हुआ। सॉरी, इसका यहाँ पे कॉज नहीं लिखा ना मैंने, यहाँ पे करो कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। तो इसका
कॉज एक्स माइनस बी अपॉन कॉज एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये हमारा आंसर हुआ, कॉज एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो जो इस क्वेश्चन को सिर्फ आपने थोड़ा इसका ध्यान से देखना है कि इसको हमने जो कांस्टेंट टर्म है बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, उसके बाद उसको इस फॉर्म में ला देना है और ये आपस में कट जाएगा। उसके बाद tan x आएगा और tan x को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या इसका ऑप्शन आएगा। तो इसको अगर इंटीग्रेशन करनी है तो क्या करना है, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसके नीचे ये कर लेते हैं, तो दोनों स्प्लिट कर देंगे इसको। तो क्या मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इसका dx। ठीक है, और इसमें देखो ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस इसका कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, अब इसको अलग करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है tan x और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट, माइनस यह होगा प्लस कॉट एक्स और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका देखो क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो इसका ए पे आपने टिक कर देना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो इसका क्या ऑप्शन आएगा, इसमें क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस जब मैंने आपको बोला था जब हमने सब्स्टिट्यूशन से करना तो थोड़ी सी जो आपको ऑड चीज़ लगती है उसको आपने टी मान लेना। तो इसमें क्या ऑड लग रहा है, कॉस स्क्वायर ई एक्स एक्स। ठीक है, तो मैं इसको ई एक्स, लेट ई एक्स और एक्स को मैं क्या मान रहा हूं, टी मान रहा हूं। ठीक है, तो अगर इसको टी माना तो डिफ्रेंशिएट अगर इसको करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अगर इसका डेरिवेटिव किया तो ई एक्स आया। ठीक है, तो इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स का तो 1 आया, तो इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव dt अपॉन dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, dx को ऊपर ले जा रहा हूँ। इसमें पहले कांस्टेंट निकालो, ex कांस्टेंट निकाला तो मेरे पास क्या बचा x प्लस 1 और dx को ऊपर ले जाओ तो dx इज इक्वल टू dt। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ex इन ब्रैकेट x प्लस 1 और dx, देखो ये ex 1 प्लस एक्स एक ही बात है। ठीक है, यहाँ 1 प्लस एक्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 1 प्लस एक्स लिख लो, तो ये सेम चीज़ नहीं आगे देखो ex 1 प्लस एक्स dx, इसके प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूंगा dt। तो अगर मैं सारे के प्लेस पे मैंने कर दिया dt और यहाँ पे नीचे कर दिया मैंने कॉस स्क्वायर, ये क्या t है, इसको ऊपर लाए, ऊपर जब लाए तो क्या मेरे पास क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर t dt। ठीक है, अब हमें पता सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है, इसका होगा tan t प्लस c। अब फिर t को रिटर्न बैक जाएंगे, जो भी ये t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, मेरे पास क्या आया tan ex इंटू एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसका क्या ऑप्शन है देखना, इसका बी ऑप्शन है, आपने इसका बी पे टिक कर देना। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।